हेलो, गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। मैथ्स एक्सपर्टीज में आपका स्वागत है। यहाँ मैं आपसे एक क्वेश्चन डिस्कस करना चाह रहा हूँ। एक बच्चा है तीर्थ भारद्वाज, यहाँ तीर्थ लिया है मैंने उसका, और ये वाकई में एक ऐसा बच्चा है जो यहाँ कहीं पढ़ता है चंडीगढ़ में। उसके बारे में बता रहा हूँ मैं। उसके मार्क्स जो है ना, सारे सब्जेक्ट्स में ठीक ठीक आते हैं। मैथ में, साइंस में, इंग्लिश में, एसएसटी में, है ना, कंप्यूटर में। जो बात आती है हिंदी की, जो सब बच्चों के साथ मैं कह सकता हूँ कि 99% बच्चे ना इसी बात को लेकर के परेशान रहते हैं कि मेरा हिंदी में सर मार्क्स नहीं आता, ये हुआ वो हुआ। देखिए, यहाँ मैं डिस्कस करूँगा कि सारे सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स हैं, हिंदी में उसका मार्क्स का जो परसेंटेज कम हुआ है, तो जो उसकी मेरिट बनती है, आ रहा है समझ में। जो एग्रीगेट मार्क्स में परसेंटेज निकालते हैं हम लोग, वो परसेंटेज आपकी डाउन हो जाती है। वैसे 99-98% मार्क्स आ रहे हैं, और जब कैसा लगता है कि जब 5-6% ओवरऑल सब्जेक्ट्स एग्रीगेट मार्क्स की परसेंटेज डाउन आपकी देखी जाती है, उस समय ना आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर उस सब्जेक्ट को लेकर के थोड़ा हार्ड वर्क करते हैं, जितना पॉजिटिवली हम मैथ को लेते हैं, साइंस को लेते हैं, इंग्लिश है, एसएसटी, ऐसे ही पॉजिटिवली आप हिंदी को भी लीजिए, संस्कृत को भी लीजिए। जो दूसरे सब्जेक्ट हैं उन्हें आप क्यों अवॉइड करते हो उसको पढ़ना? क्यों सोचते हो कि एग्जाम के टाइम पर ही पढ़ूंगा मैं? अरे, एग्जाम के टाइम पर आप उस सब्जेक्ट को पढ़ोगे जिसमें आप पहले से ही वीक हैं। ऐसा मत कीजिए। चलो देखते हैं यहाँ इस बच्चे के बारे में कि ये जब अपनी मेरिट देखता है परेशान होगा या नहीं होगा। अगर आपको लगता है कुछ ऐसा इस वीडियो को देखने के बाद में, इस लेक्चर को जब आप समझने के बाद में लगता है, तो अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को, या जो भी क्लास 8 का स्टूडेंट है, 7 का स्टूडेंट है, जो भी स्टूडेंट्स हैं, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में कोई प्रॉब्लम होती है, तो ये इसको जरूर देखिएगा, उनको दिखाइएगा, समझो, उनको समझाइएगा। आप खुद समझो पहले, एज ए पेरेंट्स आपको समझना होगा, फिर आपने अपने बच्चों को समझाना होगा। काउंसलिंग हफ्ते में 1 बार 2 बार, जब भी आपको टाइम मिलता है, अपने बच्चों को लेकर के बैठा करें। मैं ये इंट्रो आपको ज़्यादा लंबा दिखा रहा हूँ, जबकि लेक्चर छोटा है मेरा यहाँ पर, लेकिन इस बात का आप ना ध्यान रखना कि आपको अपने बच्चों के लिए कुछ काम करना है, ठीक है ना? सो चलो चलते हैं इस लेक्चर की तरफ। ओके, ये तीर्थ got 99% marks in math, 98% marks in science, 85% marks in Hindi, 98% marks in English, and 98% marks in social science. In if each subject carries 100 marks, then find percentage of marks obtained by him in aggregate of all subjects. देखिए, यह सेपरेटली सब्जेक्ट की बात करें, ठीक है ना, तो परसेंटेज बड़ा अच्छा है उसका, थोड़ा हिंदी में कम है। तो हम ये देखते हैं कि ये जो तीर्थ बच्चा है यहाँ पर, इसकी जो परसेंटेज आया है मैथ में कितना है देखना जरा, हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। मैथ में 99% आउट ऑफ 100, ये आउट ऑफ 100 यानी इसके कितने मार्क्स आए? 99 आउट ऑफ 100, ठीक है ना। साइंस का देखते हैं, साइंस में कितने मार्क्स हैं इसके? 98% यानी 98 बाई 100, 100 में 98। हिंदी का मार्क्स ये आपके 85%, इसमें कम है, ठीक है ना। तो 85 आउट ऑफ 100। इंग्लिश में 98%, बड़े अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, 98 आउट ऑफ 100। और लास्ट सब्जेक्ट है आपका सोशल साइंस, तो सोशल साइंस के मार्क्स हैं 98 आउट ऑफ 100 यानी 98% है, तो ये इसका। अब उसके
यहाँ जो कह रहा है फाइंड परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय हिम इन एग्रीगेट ऑफ ऑल सब्जेक्ट। तो देखिए टोटल मार्क्स, उसके जो टोटल मार्क्स हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, ये आप 99, 98, 95, 98 और 98 इनका सम कीजिएगा, ये आपका आ जाएगा 478 और ये 100, 100, 100, 100, 100 आउट ऑफ 500 टोटल मार्क्स, राइट। तो यहाँ हमें 478 मार्क्स का परसेंटेज फाइंड आउट करना है। जो यहाँ पूछा था एग्रीगेट मार्क्स जो है 478 है और उनका परसेंटेज, तो वो परसेंट क्या हो जाएगी, दैट विल बी 478 बाय 500, परसेंटेज के लिए इंटू 100 और ये साइन, राइट। तो ये 100 5 जा और 5 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5 9 जा 45 होता है, राइट। 2 एंड 5 5 जा 25 होता है और 0.3 एंड 0 आ जाएगा तो 5 6 जा 30। ये आपका 95.6% बनता है। यही तो मैं समझा रहा था आपको कि 98 और 99% लाने वाला बच्चा, देखिए ठीक है कोई सब्जेक्ट में आ रहा है, लेकिन अगर एक सब्जेक्ट ऐसा है जो मैंने बताया है इंट्रो में भी यही बात समझा रहा था कि हिंदी है, अब इसमें 85% आ रहा है तो ऑब्वियस है कि वहां 15%, 15% आपका कम हो गया, तो वो 15% जो आपकी जो मेरिट बनेगी उसको क्या कर देगा, डाउन कर देगा। कितना डाउन हो गया, अब देखिएगा जहां 100% होना चाहिए था वहां आपका कितना हो रहा है, 95.6% हो रहा है, ठीक है ना। तो अगर आपने आउट ऑफ आउट मार्क्स लाने हैं तो हर सब्जेक्ट में प्रिपेयर करना पड़ेगा, अच्छे से करना पड़ेगा, हार्डवर्क करना है। बोला मैथ में आते हैं, साइंस में आते हैं, इसमें नहीं करूंगा, भाई ये क्या बात है। आपने हर सब्जेक्ट की तैयारी अच्छे से करनी है, ठीक है ना। और आप समझ चुके हैं। देखिए ये अगर आप फर्स्ट टाइम हो मेरे चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में और बेल आइकन को भी हिट कीजिएगा जिससे कि जो भी फ्यूचर में आने वाले लेक्चर्स हैं आपको मिल सके, नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। ओके एंड थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।